हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन तगड़े क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 2। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका है क्लास 10 का, क्लास 10, और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसा कि हमारे प्रीवियस चैप्टर 1 में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने सारा का सारा चैप्टर 1 के बारे में पहले ही डिस्क्राइब किया था। अब चैप्टर 2 में भी सेम, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, देन इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है आपका पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है पहले। तो पॉलिनोमियल जो है ये वर्ड अपने आप को ही डिफाइन करता है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, पोली प्लस नोमियल। एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, कि जब हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं या एक से ज्यादा टर्म्स को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो वो जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2x, कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास देखो ये दो चीजें आपको दिखेंगी सामने। एक तो ये नंबर पार्ट, और दूसरा क्या है आपके पास, ये वेरिएबल। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। एक तो है नंबर पार्ट और दूसरा है आपके पास वेरिएबल। जो नंबर पार्ट होता है वो किसको डिफाइन करता है, आपका कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपका नंबर पार्ट। ये क्या है, ये एक टर्म है आपकी 2x, क्या है, एक टर्म है। इस टर्म को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक नंबर पार्ट में और एक वेरिएबल पार्ट में। तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। x की जगह वेरिएबल्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और हमारा t भी वेरिएबल हो सकता है। तो जिस भी वेरिएबल में आपको गिवन है आप उसी अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे यहाँ पे कि 2x अगर है तो 2 is the number part which is called the coefficient of the polynomial and x is the variable। तो हम यहाँ पे 2x को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे इसकी जगह 2x की जगह आपके पास 2y आ जाए या 2z आ जाए तो वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो देखो अभी टर्म के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके क्या क्या होंगे हमारे पास, जो दो वे हैं, यानी 2 वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉलिनोमियल्स आर हियर। तो एक तो आपका जो बेस है दैट इज बेस्ड ऑन टर्म्स, और जो दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो टर्म्स और डिग्री क्या क्या है, ये किस तरीके से कैटेगराइज्ड होगा ये आगे चल के, वो सारा का सारा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी पे बेस्ड यहाँ आपके न्यूमेरिकल है। तो टर्म्स के बेस पे इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उससे भी ज्यादा पार्ट्स में। बेसिकली हम 3 पार्ट्स ही करते हैं। एक तो होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। टर्म्स बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल तो आप बोलते ही हो। और सेम वे में जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री बेस पे भी बेसिकली 3 टाइप्स ही हैं जो हम रीड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लीनियर, second one is the whenever degree 2 quadratic, and the third one is the cubic।
ऐसा नहीं है कि डिग्री बेस पे सिर्फ 3 ही टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की, ना ही ऐसा है कि टर्म्स बेस पे भी सिर्फ 3 ही टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की। ये मैं आपको बहुत ही छोटी फॉर्म पॉलिनोमियल्स की बता रही हूँ यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, टर्म्स बेस पे और डिग्री बेस पे। मोर देन 3 भी आपकी डिग्रीज हो सकती हैं तो वो भी पॉलिनोमियल ही होगा। क्यूबिक के बाद क्वार्टिक भी होता है हमारे पास, और उसके बाद 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, कितनी भी डिग्रीज तक आप जा सकते हो। और डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल आप यूज करोगे उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल आपका है, जिस वेरिएबल में वो है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख ले ताकि आपको क्लियर हो जाएगी, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री उसको डिफाइन करेगी कि वेदर इट इज लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक और इट इज क्यूबिक। सेम वे में जब टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो कितने टर्म्स आपके पास हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, तो वहां से वो कैटेगराइज हो जाएगा कि वो मोनोमियल है, वो बाइनोमियल है या वो ट्राइनोमियल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री आपको क्लियर है, टर्म्स आपको क्लियर है, तो मोनोमियल पे आते हैं। मोनोमियल क्या होगा? हैविंग वन टर्म ओनली। ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म ओनली, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं 2x या 2y, या फिर आप लेके चल सकते हो 3z या 4t। इन सब में क्या है? सिर्फ एक ही डिग्री है, एक ही डिग्री है, तो इसको क्या एक ही टर्म यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसके बाद बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल में क्या होगा? मोर देन वन टर्म, यानी हैविंग टू टर्म्स ओनली, हैविंग टू टर्म्स ओनली, जिसमें हमारे पास केवल 2 टर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल की वो टाइप जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल के एग्जांपल्स क्या होंगे? बाइनोमियल के एग्जांपल्स में आप लेके चल सकते हो जैसे कि 2x प्लस 3 या फिर ax प्लस b टाइप के पॉलिनोमियल्स, जहां पे 2 टर्म्स आपके पास हैं। एक टर्म आपकी 2x है और दूसरी टर्म आपकी क्या है? 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसके बाद थर्ड पे मूव करते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा? हैविंग 3 टर्म्स ओनली, जिसमें क्या होंगी? केवल 3 टर्म्स होंगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका? ट्राइनोमियल। हैविंग 3 टर्म्स ओनली। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, तो अब देखोगे आप यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, these types of polynomials are called trinomial। तो बेसिकली हमने क्या किया? टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। द फर्स्ट वन इज द मोनोमियल, द सेकंड वन इज द बाइनोमियल एंड द लास्ट वन इज द ट्राइनोमियल। ठीक है? हैविंग वन टर्म ओनली, हैविंग 2 टर्म्स ओनली, हैविंग 3 टर्म्स ओनली। टर्म भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। इफ यू आर हैविंग लाइक दिस 2x, then your 2 is the number part and your x is the variable part, और इन दोनों को मिला के जो बना है that is your term, और इसको क्या बोलते हैं? also coefficient। ठीक है? प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिफाइन किया था। अब उसके बाद बात आती है डिग्री।
डिग्री क्या है? जो भी हाईएस्ट पावर है आपके वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री बेस पे भी हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। मोर देन 3 भी हमारे पास है। जैसे अगर मैं 4 डिग्री की बात करूंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगी, बट बेसिकली जो आपकी बुक फॉलो करती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। द फर्स्ट वन इज द linear polynomial, the second one is the quadratic polynomial, and the third one is the cubic polynomial। तो जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल क्या कहता है? जब डिग्री 1 हो, when degree of the variable is 1, degree is 1। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? ax प्लस b टाइप के जितने भी पोलिनोमियल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है? whenever the degree of the variable is 2, degree of the variable is 2। इनके साथ सर्टेन कंडीशंस भी हैं, वो कंडीशंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? व्हेन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो एग्जांपल आप लिख लें ax क्यूब प्लस bx प्लस c। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा? व्हेनेवर द डिग्री इज 3। अगर डिग्री क्या है? 3 है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, लाइक ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d। अब देखो सर्टेन कंडीशंस का मैंने आपको बोला था कि सर्टेन कंडीशंस होंगी। यहाँ पे b आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 0 भी हो सकता है, बट जो x है ना, x उसका जो कोफिशिएंट कुछ भी हो, वो कोफिशिएंट वो आपका 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया, in that case this polynomial is not linear polynomial। जिसकी डिग्री वेरिएबल की 1 है वो वेरिएबल यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड होगा, और उसके अलावा आप सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री का वेरिएबल यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। ये वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, ये कंडीशन आपकी हो सकती है। लाइक इस तरीके से आपको एग्जांपल मिल सकता है 2x, तो आप इसको भी क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ डिग्री को चेक करोगे। डिग्री अगर 1 है और आपका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, इट मींस दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे भी a क्या होगा? नॉन जीरो होगा। आपका c भी जीरो हो सकता है, आप चाहो तो आपका b भी जीरो हो सकता है, बट x स्क्वायर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस टाइप का भी अगर आपको कुछ दिया गया है, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 3 एटलीस्ट नॉन जीरो होगा। बाकी टर्म्स आप इन्वॉल्व हैं आपकी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वाड्रेटिक होने के लिए आपकी सेकेंड डिग्री वेरिएबल होना चाहिए। तो 3x² भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम वे में अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका a क्या होगा? नॉन जीरो होगा, तभी ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी सेम वही कि आपका b c d डजंट मैटर कि वो किस टाइप का है, वो जीरो है या नॉन जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, अगर उसकी पावर 3 वाली टर्म आपकी इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस दिस वेरिएबल हैविंग पावर 3 अगर वो इन्वॉल्वमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये बेसिकली दो बेस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, एक तो टर्म्स के बेस पे और एक आपका डिग्री के बेस पे। तो टर्म्स के बेस पे भी आई थिंक आपको क्लियर है और डिग्री के बेस पे भी आपको क्लियर है। अब इनमें से कोई भी टाइप अगर आपके पास आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल किस कैटेगरी का है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो आप बड़े आराम से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बता सकते हो कि ये किस टाइप, कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके के सारे न्यूमेरिकल 2.1 के इसी पे बेस्ड हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली होती क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मान लो आपके पास कोई भी वेरिएबल है, आपके पास, या कोई भी पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, पहले एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे कि डेफिनेशन क्या होगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलती हूँ। क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किस टाइप का? 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 1 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको जीरोस के लिए सॉल्व करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 2x² प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर यहाँ से हम x² के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट -1/2। तो यानी कि आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हालांकि इमेजिनरी रूट्स को डील नहीं किया गया है आपके चैप्टर में, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक x² - 1 इज इक्वल टू 0, देन x² इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। व्हेनेवर यू पुट हियर 1 तो b वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की जगह जब आप 1 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, मान लो ये इक्वेशन 1 है आपकी, इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिला 1 - 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। जब आप x को -1 यहाँ पे पुट करोगे तो पुट x इज इक्वल टू -1। जब आप -1 पुट करोगे किसमें, इन इक्वेशन 1, तो भी उस केस में क्या होगा, जब आप -1 का स्क्वायर करोगे और माइनस में 1 है तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, +1 होगा, एंड -1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो दोनों ही केसेस में व्हेनेवर योर x इज 1 एंड व्हेनेवर योर x इज -1, दोनों ही केसेस में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो +1 एंड -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द polynomial becomes 0, at which या on which, जो भी आपको सही लगे, the value of the variable at which the polynomial becomes 0, तो वो क्या बन जाएगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो जिनमें हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ax प्लस b, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाए, 0। तो अगर मैं x को यहाँ पे पुट कर दूं -b/a, अगर x को यहाँ पे पुट कर दें -b/a तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू -b/a प्लस b। यहाँ पे पुट किया है मैंने इसको x को, तो ये देखो a से a कैंसिल आउट, तो -b प्लस b ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकली हम किस तरीके से ग्राफिकली जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो मान लेते हैं मैं अगर इसको ग्राफिकली लेके जाऊं तो ये मेरे पास कोई भी ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो कुछ कर्व ऐसे है इस तरीके से, या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ ग्राफ का अलग से, कुछ इस तरीके से ये है मेरे पास, या फिर कुछ इस तरीके से ये है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आपको दिख रहे होंगे जिसपे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व हैं हमारे पास। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसने कहाँ कहाँ पे टच किया है, इसने y एक्सिस को टच किया है और यहाँ पे टच किया है, बट x एक्सिस पे इसने कहीं पे भी टच नहीं किया, neither in positive part nor in negative part. This is your x axis. ये तो क्लियर ही होगा ना सबको। ये आपकी y एक्सिस जो वर्टिकल होती है वो आपकी y एक्सिस होगी और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो आपकी x एक्सिस होगी। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा और ओरिजिन क्या करता है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस तरफ आपका पॉजिटिव पार्ट और जो आपकी इस तरफ आपका नेगेटिव पार्ट x एक्सिस पे। अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन की तो यहाँ पे आपका जब अपर पार्ट पे आप जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट और जब लोअर पार्ट में आप आओगे तो ये आपका नेगेटिव पार्ट। तो इसने यहाँ पे कहीं पे भी इसको x एक्सिस को टच नहीं किया है, इट मींस देयर इज नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, नो जीरो एग्जिस्ट हियर। तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो यहाँ पे देखो इसने x एक्सिस को कहाँ पे टच किया, एक तो यहाँ पे टच किया है और एक यहाँ पे टच किया है। तो दो जगह इसने x एक्सिस को टच किया है, तो ये जो दो पॉइंट होंगे ये हमारी जीरोस होंगी किसकी, गिवन पॉलिनोमियल की। तो देयर आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितनी जीरोस होंगी यहाँ पे, टू जीरोस होंगी पॉलिनोमियल की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इसने x एक्सिस को यहाँ पे टच किया, फिर x एक्सिस को यहाँ पे टच किया, फिर x एक्सिस को यहाँ पे टच किया। तो यहाँ पे इसने तीन जगह x एक्सिस को टच किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, थ्री जीरोस। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली चेक करते हैं कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो हमारी x एक्सिस है, उसको कोई भी कर्व कितनी बार टच करता है, कहाँ कहाँ पे टच करता है, तो उतनी ही हमारे पास जीरोस होंगी। अगर वो उसको बिना टच किए पास कर जाता है, कर्व कहीं और आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो, कि वहां पे कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक बात और हमेशा याद रखना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिर्फ जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 3 होंगी। तो जो आपका पॉलिनोमियल है ना, वो डिसाइड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो 1 जीरो, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगी। ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये अभी हमने डिफाइन किया था ना पीछे वाली स्लाइड्स पे कि लीनियर मतलब हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, कि अगर एक डिग्री है तो एक ही जीरो होगी उसकी, 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होंगी, डिग्री 2, और यहाँ पे क्या है, डिग्री 3। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगी जितनी हमारे पास डिग्रीज होंगी। तो ये था ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस को, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। तो ये आप एक बार ग्राफ्स वगैरह को अच्छे से देखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स। मान लेते हैं रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किस किस के बीच में, बिटवीन
So zeros of the polynomial and the coefficients of the polynomial polynomials. तो क्या होगा रिलेशन? तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक ना पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लेके चले हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, नेक्स्ट जब एक्सरसाइज पे मूव करेंगे तो वहां पे भी हम इसको रीड करेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको करना है इसको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c टाइप का पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स होंगे, मैंने आपको बताया था ना, व्हेनेवर आई डिफाइंड द टर्म, तो टर्म को डिफाइन करते टाइम मैंने आपको बताया था ये अगर वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है, और यहाँ पे ये क्या है? आपका कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट सेम यहाँ पे ये आपका कोएफिशिएंट है और ये आपका वेरिएबल है, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म जहां पे वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो वो टर्म क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब ये जो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करें तो उनका और जो ये कोएफिशिएंट्स है इनके बीच में क्या रिलेशन है? मान लेते हैं अगर इसकी डिग्री 2 है। देखो अभी बच्चों मैंने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस भी किया था, इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 देन देयर विल बी 2 zeros of that polynomial। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 ही जीरोस होंगी। कंसीडर कर लेते हैं, आपकी बुक लेके चली है अल्फा और बीटा को। लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of the given quadratic polynomial। जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसकी जीरोस हैं ये हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है अल्फा बीटा को इसके रिलेशन में, ए बी और सी। ए बी और सी क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट्स है। तो जो सम ऑफ द जीरोस होगा, सम ऑफ द जीरोस, वो क्या होगा हमारे पास? जो ये कोएफिशिएंट है इसका माइनस नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं हम? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये क्या? सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगी वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगी सी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सम ऑफ द जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपके पास अल्फा और बीटा आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इन केस अगर आपको यहाँ पे जैसे कोएफिशिएंट्स की हेल्प से हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट किया है, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। या ये कहें कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोस
into x plus प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा भी आपको पता है, बीटा भी आपको पता है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी हेल्प से जब हमें जीरोस गिवन थी तो कोफिशिएंट्स वगैरह निकाल के हमने जीरोस निकाली थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से। और अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जीरोस की हेल्प से। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेस्ड ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हमारी होंगी उसमें 2.1 और 2.2 के सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। टिल देन आप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर आपके सामने चाहिए कैसा भी न्यूमेरिकल आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।